आंसर्स चाहिए थे। पर स्टडी मोड पहले सोचना सिखाता है, फिर सही जवाब। तो दोस्तों चैट जीपीटी ने एक नया लर्न मोड लॉन्च किया है। तो एक लर्न मोड क्या है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी के अंदर आप नए नए चीजें सीख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक का सवाल पूछ के इजी आंसर जान सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, जब बच्चे लोग चैट जीपीटी का यूज करते थे तो उसको अपना पूरा का पूरा असाइनमेंट दे देते थे और पूरा का आंसर कॉपी पेस्ट कर देते थे। लेकिन बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखे। यानी अगर वो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है तो उसे डायरेक्ट आंसर नहीं याद रखे, कि वो आंसर कैसे लाते हैं इसे सीखे। तो इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए लगता है ट्यूटर। तो चैट जीपीटी का ये जो नया लर्न मोड है वो एज ए ट्यूटर काम करेगा। तो ये जो ट्यूटर रहेगा वो बेसिकली सवाल नहीं देगा, ये आपको सवाल पूछेगा। अगर आप कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक को लर्न करना चाहते हैं, कि आपको सवाल पूछते जाएगा, आप आंसर दोगे, गलत दोगे तो सही जवाब देगा, फिर वो क्यों गलत है, क्यों सही है, इसके ऊपर एक एक करके आपको क्वेश्चंस करेगा, एक एक करके आपको आंसर देगा, एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप आपके थिंकिंग को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, जैसे ही एक नॉर्मल एक अच्छा ट्यूटर करता है। हो रहा है, इसको आप जितने चाहिए उतने सवाल पूछ सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। तो चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद टूल सेक्शन में एक नया मोड आया है, स्टडी एंड लर्न। अभी यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक सैंपल दी है कि एक्सप्लेन अ टॉपिक टू मी, हेल्प विथ माय होमवर्क, क्रिएट अ प्रैक्टिस क्विज। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन अ टॉपिक टू मी। अभी समझो मुझे एक टॉपिक लर्न करना है। अभी लेट्स से 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक, 10th स्टैंडर्ड टॉपिक, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। मे भी स्टैंडर्ड का नहीं होगा, बस ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड लिखने की मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो हिसाब से मुझे मेरा जो आंसर है उसको वगैरह डिफिकल्टी एडजस्ट करेगा, कम करेगा। फोटोसिंथेसिस में ये बता रहा हूँ कि मुझे टॉपिक लर्न करना है जो बेसिकली साइंस का है। अभी वो बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट है, बस ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, इसलिए उसका एक इक्वेशन है। क्योंकि मैंने 10th स्टैंडर्ड लिखा इसलिए उसने इक्वेशन बताया। मे बी मैं 6th स्टैंडर्ड लिखता तो इक्वेशन नहीं बताता। व्हाई डू प्लांट्स नीड क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी सिंथेसिस, अभी उसने मुझे एक क्विक क्वेश्चन पूछा है, ओके, क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, मे बी फॉर फूड। हम गेस करके सामने से करेंगे। पहले क्या होता था कि हम उसका सवाल पूछते थे। अभी वो बोल रहा है कि नहीं, क्लोरोफिल इज मेकिंग फूड, एसेंशियल फॉर मेकिंग फूड, एब्जॉर्ब लाइट। अभी वो मुझे बताएगा। तो फिर से एक रिकैप देगा, रिकैप करने के बाद फिर से ओके। तो ये थिंग्स नीडेड, जैसे कि क्या होता है, आई गेस क्या होता है, लाइट होता है, वाटर होता है, लीफ होता है, ठीक है, ट्राई करते हैं। Good start. You are actually right, but instead of leaf, gas plant take air to complete photosynthesis. It starts with C. Chlorophyll होता होगा। ट्राई करते हैं। Chlorophyll. Close gate already inside the leaf. नहीं पता। अभी इसका मेन पॉइंट है कि जब तक नहीं रुकेगा, जब तक आप वो चीज नहीं सीख जाते। तो ये अच्छी चीज लगी लर्न मोड के। मैं अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट स्टोर करके रखे अलग अलग लेवल के लिए, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं हिस्ट्री टाइमलाइन। और टूल्स के अंदर स्टडी एंड लर्न सिलेक्ट करना ना टूल है। मैं इसको सबमिट करता हूँ। लेट्स से क्या आउटपुट देता है, ग्रेट, लेट बिल टाइमलाइन टुगेदर, व्हाट आई नो, व्हाट आई डोंट नो। तो सबसे पहले मुझे क्या जानता हूँ मैं, तो देयर इज सॉल्ट, सत्याग्रह, ओके, भारत छोड़ो आंदोलन, जालियन वाला मैसेकर, ये चीजें मैं जानता हूँ। ओके, 3 चीजें मुझे पहले से जानता है। अभी वो जो मेरा नॉलेज है उसके आगे पीछे थोड़ा डेटा डाल के मुझे एक टाइमलाइन देगा। ओके, कुछ मुझे डिटेल्स ऐड करना है, प्लेस दिस इवेंट, या फिर क्विज करते हैं। ठीक है, क्विज करते हैं। क्विज लिखूंगा, फिर एक क्विज स्टार्ट होगा। ठीक है, व्हेन चौलीस और आफ्टर विच गांधी का ऑर्डर मांगा, टाइप ईयर तो मेरे को याद नहीं है। मैं अगर गलत टाइप कर रहा हूँ तो क्या होता है देखते हैं। 1930
क्लोज गेस्ट 1922 का हुआ। फिर एक लाहौर कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज, ये भी मुझे ट्राई करते हैं। क्विज करेगा, गलत आंसर लिखेंगे, फिर वो सही आंसर बताएगा, सही आंसर लिखेंगे, फिर वो कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। एक टाइप का एज ए ट्यूटर फीडबैक देगा। आपको कहीं पे जाके अलग से क्विज नहीं लेना है, अलग से जाके कुछ नहीं करना है। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस वाला हमने अभी जस्ट ट्राई किया था, तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेज डेरिवेटिव्स का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फिर से मैं नया टैब खोल के स्टडी एंड लर्न पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इससे पहले वीडियो किया, स्टडी एंड लर्न पे क्लिक नहीं किया। बाकी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी देखो, और जब मैंने स्टडी डेरिवेटिव्स किया तो उसने मेरे थोड़े डेरिवेटिव्स के बेसिक्स बताया और बोला कि क्या पहले सीखना है। तो ठीक है, ऑफकोर्स ये क्या है, बी में सेकेंड डेरिवेटिव, पहले तो बी का फर्स्ट डेरिवेटिव सीखूंगा ना मैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिस एंड दिस, अभी ये मेरे को करना है, वो मेरे को नहीं आता, मैं इधर 2 लिख देता हूँ। अभी राइट ट्रैक, अभी वो बताया कि ओके, अभी वो मुझे अभी लर्निंग स्टेप है, अभी स्टडी टेप है। वो बोल रहा है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या है, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है 2x होता है, देन डेरिवेटिव माइनस 4x होता है, x रेज टू 4 होता है, और कांस्टेंट 2 इक्वल टू कांस्टेंट 2 है। कुछ भी लिखा हूँ मैं, ऑलमोस्ट देयर, स्मॉल मिक्सअप। ओके 2x मेरा राइट निकला, ओके माइनस, हाँ ठीक है, डेरिवेटिव -4 प्लस के डेरिवेटिव 0, ठीक है, सीख लूंगा, मैं भी सीख लूंगा आप लोगों के, गॉट इट। ओके अभी ये क्रिटिकल पॉइंट है, नेक्स्ट बाय सॉल्विंग। ओके और मैं ये चीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ। हम नया एग्जांपल लेते हैं तब तक कि अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज। ओके आई विल पेज 5 ट्रांजैक्शन, हेल्प मी प्रपोज 5 जनरल एंट्रीज, आस्क मी टू जस्टिफाई ईच। अकाउंटिंग वाले एग्जांपल लेते हैं। अभी मेरे पास ये तो है नहीं, लेकिन अगर मैं ये प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो क्या होता है देखते, ठीक है। एंड रेडी, अब मैं बोल रहा हूँ आई डोंट हैव, you generate dummy ones। ओके 1000 क्या है, वॉइस अभी अकाउंटेड डेबिटेड विच इज क्रेडिटेड, जो भी लाइक बेसिक 1 बाय 1 खुद देके क्वेश्चंस कर रहा है, आंसर कर रहा है। तो फॉर अकाउंटिंग के लिए भी इसका ओके डेबिटेड है, स्टार्टिंग में टाइम अकाउंटेड टैक्स, डोंट नो, एक्सप्लेन, भाई पहले सीखा भाई, नो प्रॉब्लम, सीखा पहले भाई। बिजनेस रिसीव्स क्या है, वो इंक्रीज हो गया, ओके इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो गया, ओके इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट हो गया, ओके ऐसा सिखाने का ना, लोग सीखा भाई, कुछ नहीं आता मेरे को, कुछ नहीं आता, सीखा मुझे, ठीक है, शुरू से सीखा। 1 नंबर, पैसा आया लिखो, पैसा गया लिखो, उधार हुआ लिखो, उधार गया लिखो, ठीक है। एसेट डेबिट लायबिलिटी ले, तो ये हो गया अकाउंटिंग सीख के, हो गया। अभी अपन अकाउंटिंग बन जाएंगे, अकाउंटिंग एक्सपर्ट। डीएसए देखते हैं, डीएसए तो भाई सीखना ही है भाई, अरे कैसा भी हो इंटरव्यू उसी से क्लियर होता है। ओके बाइनरी सर्च के ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल है, 3 पॉइंटर है भी यहाँ पे ना, वो हेल्प कर रहा है बेसिकली आपका एल्गोरिथम माइंडसेट बढ़ाने के लिए। व्हाट द वैल्यू ऑफ मीट राइट नाउ, 13 होगा 10 होगा, क्या पता क्या है। ये लो प्लस हाई प्लस करना चाहिए, 0 6 कितना होता है, 6 होता है, 6 प्लस 3 होना चाहिए था एक्चुअली आउटपुट, बट ठीक है। करेक्ट निकला, 10 करेक्ट निकला, 0 1 2 3 बराबर 10, तो मैं बराबर ही लिखा था, मैं क्यों मेरे ऊपर डाउट करना पता नहीं। ओके अभी मुझे ये पूछना है कि व्हाई यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, व्हाई यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, मतलब जिससे मुझे इसकी रीजनिंग पता चलेगी। बाइनरी सभी काम करता है, अगर तो एलिमिनेट करता है हाफ वाला पार्ट, हाफ वाला स्क्वायर, फिर स्टेप्स, उसका मिडल वैल्यू इक्वल है फाउंड इन, ये रीजनिंग से आपको मतलब है। ऐसा ही एक लास्ट वाला मल्टीपल प्रॉम्प्ट से मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहता हूँ मटेरियल प्रॉम्प्ट से कि आप इसको कोई भी अटैचमेंट शेयर कर सकते हो, पीडीएफ स्प्रेडशीट कुछ भी, और उसके ऊपर क्विज कर सकते हो। तो मैं स्टडी एंड लर्न पे क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट सीबीएसई का क्वेश्चन आंसर एक सिलेबस डाउनलोड किया था। लेट से कुछ कर पाता है कि नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया है कुछ भी। हेल्प मी विथ आंसर फॉर दिस, ये मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो, कोई भी स्टूडेंट उसके अंदर अपना
एक अरिथमेटिक का ये जो असाइनमेंट है सीबीएसई बोर्ड का, उधर डाल देगा। अभी क्या होता है, ओके अभी उसने ना नॉर्मली चैट जीपीटी क्या करता है कि ये पूरा का पूरा आंसर लिख के देता है सारे क्वेश्चन का। अभी ये वैसा नहीं कर रहा है। ओके, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फर्क 17 टर्म एंड फर्क, ओके ये ऐसा बता रहा है। ओके, जो एपी के नंबर्स है। फिर बाद में ये क्या बोलना चाहता है ये सोचना है मुझे। ये 17 इसके लिए क्या है, डू यू रिमेम्बर फार्मूला इन टर्म, मेरे को तो अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ओके, I can't remember anything. It's been more than 10 years. Tell me. 10 साल से ज्यादा हो गया भाई। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा फार्मूला होता है, ओके ये सी होता है, ऐसा कर करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस यही था कि ये स्टडी एंड लर्न के मोड से आप कैसे आपका लर्निंग ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आप कोई भी स्टेज पे, आप बच्चे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कोई भी टॉपिक आपको लर्न करना है, एकदम अच्छे से ये मोड से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे ये बोलना है कि ये कितना डिफरेंट है। अभी सच कहूँ तो जो भी यूजर चैट जीपीटी बहुत टाइम से यूज करते हैं वो लोग जानते हैं कि ये नथिंग बट एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे, अभी चैट जीपीटी के अंदर ये जो मोड है वो सिर्फ एक छोटा सा मोड है, कोई मॉडल अलग नहीं है। तो जो मॉडल आप पहले से यूज कर रहे हो वैसे का वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सवाल पूछते जाता है, क्विजेस इसमें पूछते जा रहा है। मैं भी उसको सिर्फ ऐसा छोटा सा प्रॉम्प्ट करके देखे रखा है कि किसी भी सवाल का डायरेक्ट जवाब मत दीजिए, कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है तो क्विज पूछिए एंड ऑफ डे, और जब तक वो नहीं होता वो टॉपिक को रिपीट करे जाइए। छोटा सा प्रॉम्प्ट आप खुद भी कर सकते हो। इसके मदद से मैंने भी बहुत सारे टॉपिक लर्न किए चैट जीपीटी की मदद से, बस छोटे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। तो पिछले लगभग अभी 3 से ज्यादा साल हो चुके हैं चैट जीपीटी आके, वैसा करके बस अभी बच्चे लोग के लिए स्पेशल एक मोड देखे रखा है, वो बटन क्लिक करके आप वो चीज यूज कर सकते हो। मेरे तरफ से ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन बच्चों को रोकने के लिए, बच्चों को लर्निंग इजी करने के लिए हर बार एक प्रॉम्प्ट सबको नहीं पता होता वो इनेबल करके देने के लिए मोड अच्छा है। तो यही मेरे इसके ऊपर थॉट्स है। बाकी ये चीज अच्छी है, उसे यूज करो और नए नए टॉपिक लर्न करो। बाय।